जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। कल तक हमने सुना कि कैसे शची माता के पास निमाई के विवाह की चर्चा के लिए एक सज्जन आए जिनका नाम घटक महाशय था। घटक महाशय शची माता का ऐसा उदासीन भाव देखकर समझ गए कि माता को यह संबंध मंजूर नहीं, कारण कि पंडित वल्लभाचार्य बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण ने समझा माता अपने पंडित पुत्र का निर्धन की लड़की के साथ विवाह करना नहीं चाहती। यह समझकर वे लौट गए। दैवात रास्ते में उन्हें निमाई मिल गए। इन्हें देखते ही निमाई खिल उठे और हंसते हुए बोले, कहिए घटक महाशय, किधर किधर से आगमन हो रहा है। कुछ असंतोष के भाव से घटक ने उत्तर दिया, तुम्हारी माता के पास पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की बातचीत करने गया था, सो उन्होंने मंजूर ही नहीं किया। कहो तुम्हारी क्या सलाह है। निमाई यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे हंसते हुए घर चले गए। घर पहुंचकर इन्होंने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, घटक उदास होकर जा रहे थे, वल्लभाचार्य जी का संबंध मंजूर क्यों नहीं किया। माता समझ गई कि निमाई को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन घटक को बुलाकर उन्होंने कहा, आचार्य महाशय, कल आप जो बात कह रहे थे वह मुझे स्वीकार है। आप पंडित वल्लभाचार्य जी से कहकर सब ठीक करा दीजिए। आप ही अब हमारे हितैषी हैं और घर में दूसरा है ही कौन। आपका ही लड़का है, जैसे चाहे कीजिए। बनवारी घटक को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय वल्लभाचार्य के घर पहुंचे। आचार्य ने इनका सत्कार किया और आने का कारण जानना चाहा। इन्होंने सब वृत्तांत बता दिया। इस संवाद को सुनकर पंडित वल्लभाचार्य को तथा उनके समस्त घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे घटक को कहने लगे, मेरा सौभाग्य है कि सची देवी ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। निमाई पंडित जैसे विद्वान को अपना जामाता बनाने में मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। लड़की के पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के उदय होने पर ही ऐसा वर मिल सकता है, किंतु आप मेरी परिस्थिति से तो परिचित ही हैं। मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं, केवल 5 हरितिकी के साथ कन्या को ही समर्पित कर सकूंगा। यदि यह बात उन्हें मंजूर हो तो आप जब भी कहें मैं विवाह करने को तैयार हूँ। घटक ने कहा, आप इस बात की कुछ चिंता न कीजिए। सची देवी को रुपए पैसे का लोभ नहीं है। वे तो सुशीला सुंदर लड़की ही चाहती हैं। आप प्रसन्नता के साथ विवाह की तैयारियां कीजिए। यह कहकर घटक महाशय वल्लभाचार्य जी से विदा होकर सची देवी के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। दोनों ओर से विवाह की तैयारियां होने लगी। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बंधु बांधव तथा विद्यार्थियों के साथ बारात लेकर निमाई वल्लभाचार्य जी के घर गए। आचार्य ने सभी का यथोचित सम्मान किया। गोधूली की शुभ लगन में निमाई पंडित ने लक्ष्मी देवी का पाणी ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी ने कांपते हुए हाथों से इनके चरणों में माला अर्पण की और भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया। इन्होंने उन्हें वामांग किया। हवन, प्रदक्षिणा, कन्यादान आदि सभी वैदिक कृत्य होने पर नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बंधु बांधव तथा विद्यार्थियों के साथ बारात लेकर निमाई वल्लभाचार्य जी के घर गए। आचार्य ने सभी का यथोचित सम्मान किया। गोधूली की शुभ लग्न में निमाई पंडित ने लक्ष्मी देवी का पाणी ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी ने कांपते हुए हाथों से इनके चरणों में माला अर्पण की और भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया। इन्होंने उन्हें वामांग किया। हवन, प्रदक्षिणा, कन्यादान आदि सभी वैदिक कृत्य होने पर विवाह का कार्य सकुशल समाप्त हुआ। दूसरे दिन आचार्य से विदा होकर लक्ष्मी देवी के साथ पालकी में चढ़कर निमाई घर आए। माता ने सती स्त्रियों के साथ पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। ब्राह्मणों को तथा अन्य आश्रित जनों को यथा योग्य द्रव्य दान किया गया। लक्ष्मी देवी का रंग रूप निमाई के अनुरूप ही था। इस जुगल जोड़ी को देखकर पास पड़ोस की स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। कोई तो इन्हें रति कामदेव की उपासना उपमा देने लगी, कोई शची पुरंदर कहकर परिहास करने लगी, कोई गौर लक्ष्मी कहकर निमाई की ओर हंसने लगी। सुंदरी पुत्र वधू के साथ पुत्र को देखकर माता को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन करना इस लोह की लेखनी के बाहर की बात है।
मिश्री को कहीं से भी खाओ उसका स्वाद मीठा ही होगा। घी बूरे का लड्डू यदि टेढ़ा और इर्छा तिरछा भी बना हो तो भी उसके स्वाद में कोई कमी नहीं होती। इसी प्रकार प्रेम किसी भी प्रकार किया जाए, कहीं भी किया जाए, किसी के साथ भी किया जाए, उसका परिणाम अनिर्वचनीय सुख ही होगा। हृदय में दया के भाव हो, अंतःकरण शुद्ध हो, अपने स्वार्थ की मन में वांछा ना हो, फिर चाहे दूसरों के साथ कैसा भी बर्ताव करो, उन्हें चाहे गले से लगाकर आलिंगन करो या उनकी मधुर मधुर भर्त्सना करो, दोनों में ही सुख है, दोनों से ही आनंद प्राप्त होता है। निमाई अब विद्यार्थी नहीं है, अब उनकी गणना प्रसिद्ध पंडितों में होने लगी। अब वे गृहस्थी भी बन गए हैं और अध्यापक भी। ऐसी दशा में अब उन्हें गंभीरता धारण करनी चाहिए जिससे लोग उनकी इज्जत प्रतिष्ठा करें। किंतु निमाई ने तो गंभीरता का पाठ पढ़ा ही नहीं है। मानो वे संसार में सबसे बड़ी समझी जाने वाली मान प्रतिष्ठा की कुछ परवाह ही नहीं रखते। लोग हमारे इस व्यवहार से क्या सोचेंगे, यह विचार उनके मन में आता ही नहीं। लोगों को जो सोचना हो सोचते रहें। दुनिया भर के विचारों का हमने कोई ठेका थोड़े ही ले लिया है। हमें तो जिसमें प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिस काम से हमारा अंतःकरण सुखी और शांत होगा, हम तो उसे ही करेंगे। लोग बकते हैं तो बकते रहें, हम किसी का मुंह थोड़े ही सी सकते हैं। बस निमाई इन्हीं विचारों में मस्त रहते। पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसी हंसी की बात कह देते कि सभी खिलखिलाकर हंस उठते। किसी लड़के को पाठ याद नहीं होता तो उसे आंख निकालकर डांटते नहीं, प्रेम के साथ कहते, भाई तोते की तरह धुन लगा जाया करो। इतना समझाकर आप स्वयं सिर हिला हिलाकर बार बार पढ़ते। लड़के हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। तब आप दूसरे विद्यार्थी को समझाने लगते। पाठ समाप्त हुआ और साथ ही विद्यार्थी और पंडित का भाव भी समाप्त हो गया। अब सभी विद्यार्थियों को साथ ही समझकर उन्हें लेकर गंगा किनारे पहुंच गए। कभी किसी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा है, कभी गंगा जी की बालुका में कबड्डी खेली जा रही है, कभी जल विहार का ही आनंद छिड़ा हुआ है। निमाई पंडित स्वयं अपने हाथों से विद्यार्थियों के ऊपर पानी उलीचते। विद्यार्थी भी सब भूल भाल कर उनके ऊपर पानी उलीच रहे हैं। कभी कभी 10-5 मिलकर एक साथ ही निमाई के ऊपर जल उलीचने लगते हैं। निमाई पंडित जल से घबराकर जल से बाहर निकलकर भागते हैं। पैर फिसल जाने से वे जल में गिर पड़ते हैं। सभी ताली देकर हंसने लगते हैं। दर्शनार्थी दूर से देखते हैं और खुश होते हैं। बहुत से ईर्ष्यावश आवाजें कसने लगते हैं, वाह रे पंडित, पंडितों के नाम को भी कलंकित करते हो। विद्यार्थियों के साथ ऐसी खिलवाड़। कोई कहता छोटी उम्र में अध्यापक बन जाने का यही कुपरिणाम होता है, किंतु उनकी इन बातों पर कौन ध्यान देता है। निमाई अपने खेल में मस्त है। कौन क्या बक रहा है इसका उन्हें पता भी नहीं। कभी कभी दूर से ही पुचकारते हुए कह देते, अच्छा बेटा भूखते रहो, कभी ना कभी टुकड़ा मिल ही जाएगा। स्नान करके रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने किसी को किसी के ऊपर ढकेल दिया है, वह मोरी में गिर पड़ा। सभी ताली देकर हंस रहे हैं। किसी पंडित को देखते ही बड़ी कठिन संस्कृत बोलने लगते हैं। एक साथ ही उससे 10-20 प्रश्न कर डाले। बेचारा बगल में आसन दबाए चुपचाप भीगी बिल्ली की भांति बिना कुछ कहे ही गंगा जी की ओर चला जाता है। इनसे बातें करने की हिम्मत ही नहीं होती। बाजार में भी चौकड़ी मारकर भागते हैं। कूद कूद कर चलना तो इनका स्वभाव ही था। रास्ते भी बच्चों की तरह कूद कूद कर चलते। किसी वैष्णव को देखते ही उसे घेर लेते और उससे जोर से प्रश्न करते, किम तावत वैष्णवत्वम, वैष्णवता किसे कहते हैं। कभी पूछते, ऊर्ध्व पुंड्र लगाने से क्या होता है। बेचारे वैष्णव हैरान हो जाते और इनसे जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाकर भागते। वे कहते जाते, घोर कलयुग आ गया है। पंडित भी वैष्णवों की निंदा करने लगे। कोई कहता, अजी इस निमाई को पंडित कहता ही कौन है, यह तो रसिक शिरोमणि है, उद्दंडता की सजीव मूर्ति, इसका भी कोई धर्म कर्म है। कोई कहता, इतना छिचोरापन ठीक नहीं। उन्हीं दिनों श्री अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में
चटगांव निवासी मुकुंद दत्त नामक एक विद्यार्थी पढ़ता था। वह परम वैष्णव था। उसके चेहरे से सौम्यता टपकती थी। उसका कंठ बड़ा ही मनोहर था। वह अद्वैताचार्य की सभा में पद संकीर्तन किया करता था और अपने सुमधुर गान से भक्तों के चित्त को आनंदित किया करता था। निमाई उससे मन ही मन बहुत स्नेह करते थे, किंतु ऊपर से सदा उससे छेड़खानी ही करते रहते। जब भी वह मिल जाता उसे पकड़कर न्याय की फफकी पूछने लगते। वह हाथ जोड़कर कहता, बाबा मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा न्याय फ्याय कुछ नहीं जानता। मैं तो वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। तब आप उससे पूछते, अच्छा वैष्णव की ही परिभाषा करो, बताओ वैष्णव के क्या लक्षण हैं। मुकुंद कहते, भाई हम हारे तुम जीते, कैसे पिंड भी छोड़ोगे, तुमसे मगज पच्ची कौन करे, तुम पर तो सदा शास्त्रार्थ का ही भूत सवार रहता है, हमें इतना समय कहाँ। इस प्रकार कहकर वे जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाकर भागते। एक दिन ये गंगा स्नान करके आ रहे थे। इधर से मुकुंद दत्त भी गंगा स्नान करने के निमित्त आ रहे थे। इन्हें दूर से ही आता देख मुकुंद दत्त जल्दी से दूसरे रास्ते होकर गंगा जी की ओर जाने लगे। निमाई ने अपने विद्यार्थियों से कहा, देखी तुमने इस वैष्णव विद्यार्थी की चालाकी, कैसा बच के भागा जा रहा है, मानो मैं उसे देख ही नहीं रहा हूँ। एक विद्यार्थी ने कहा, किसी जरूरी काम से उधर जा रहे होंगे। आप जोर से कहने लगे, जरूरी काम कुछ नहीं है, सोचते हैं वैष्णव होकर हम इन अवैष्णव लोगों से व्यर्थ की बात क्यों करें, इसलिए एक तरफ होकर निकल जा रहे हैं। फिर जोरों से मुकुंद दत्त को सुनाते हुए बोले, अच्छा बेटा, देखते हैं कितने दिन इस तरह हमसे दूर रहोगे। यूँ मत समझना कि हम ही वैष्णव हैं, एक दिन हम भी वैष्णव होंगे और ऐसे वैष्णव होंगे कि तुम सदा पीछे पीछे फिरते रहोगे। इन बातों को सुनते सुनते मुकुंद गंगा जी की ओर चले गए और ये अपनी पाठशाला में लौट आए। इनके पिता श्री हट्ट के निवासी थे। नवद्वीप में बहुत से श्री हट्ट के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे और बहुत से श्री हट्टवासी नवद्वीप में ही रहते थे। ये जहाँ भी श्री हट्ट के विद्यार्थी को देखते वहीं उसकी खिल्ली उड़ाते, श्री हट्ट की बोली की नकल करते, उनके आचार विचार की आलोचना करते। लोग कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी तो श्री हट्ट के ही हो, जहाँ के रहने वाले हो वहीं की खिल्लियाँ उड़ाते हो। ये कहते, शर्म तो हमने उतार कर अपने घर की खूंटी पर लटका दी है, तुम झूठ मानो तो हमारे घर जाकर देख लो। सभी सुनते और चुप हो जाते। कोई कोई राज कर्मचारियों तक से इनकी उद्दंडता की शिकायत करते, किंतु राज कर्मचारी इनके स्वभाव से परिचित थे। ये उन्हें देखकर जोर से हंस पड़ते। कर्मचारी शिकायत करने वालों को ही चार उल्टी सीधी सुनाकर विदा करते। इस प्रकार इनकी चंचलता नगर भर में विख्यात हो गई। उन दिनों नवद्वीप में इन्हें गिने ही वैष्णव थे। उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उन सबके आश्रयदाता थे अद्वैताचार्य। वैष्णव गण अपनी मनोव्यथा उन्हीं से जाकर कहते। वे वैष्णव को आश्वासन दिलाते, घबराओ मत, अंतर्यामी भगवान हमारी दुर्दशा को भली भांति जानते हैं। वे प्रत्यक्ष रीति से हमारी दुर्गति देख रहे हैं। बहुत शीघ्र ही वे हमारा उद्धार करेंगे। एक दिन नवद्वीप में भक्ति की ऐसी बाढ़ आएगी कि उसमें सभी नर नारी सराबोर हो जाएंगे। जितने दिन की यह विपत्ति है उतने दिन धैर्य से काटो। अब शीघ्र ही नास्तिकतावाद और हिंसावाद का अंत होने वाला है। वैष्णव कहते, निमाई पंडित ऐसे विद्वान वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं। अद्वैत कहते, तुम अभी निमाई को जानते नहीं। वे हृदय से वैष्णवों के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। वे जो भी कुछ कहते हैं ऊपर से ही यूं ही कह देते हैं, आगे चलकर तुम उन्हें यथार्थ रीति से समझ सकोगे। इस प्रकार वैष्णव तो आपस में ऐसी बातें किया करते और निमाई अपनी लोकोत्तर मधुर मधुर चंचलता से नगर निवासी तथा शची देवी और लक्ष्मी देवी को आनंदित और हर्षित किया करते। नवद्वीप में ईश्वरपुरी। जिन विरक्त महात्माओं के भक्ति भाव से स्मरण कर लेने मात्र से ही गृहस्थियों के ग्रह पवित्र हो जाते हैं, वे महात्मा यदि किसी के घर पर आ जाएं और उस बड़भागी को उनके दर्शन, पाद स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन आदि द्वारा सेवा करने का सुयोग प्राप्त हो जाए तो फिर उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े विद्वान और धार्मिक
लेखकों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है, उसका एक प्रधान कारण है अतिथि सेवा। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है। भूखे को यथा सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना और निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इनसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। आहा, उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर, एक और तुलसी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है, दूसरी ओर हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्याम गो बंधी है। गृहिणी सुंदर और हंसमुख है, छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। गृहिणी मुख से सुंदर हरि नाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही है। इतने में ही गृहपति आगे। भोजन तैयार है। गृहपति ने गोग्रास निकाला, सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी। द्वार पर खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे। इतने में ही क्या देखते हैं, एक विरक्त महात्मा कोपीन लगाए भिक्षा के निमित्त गांव की ओर आ रहे हैं। गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की। सदगृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उनके घर में आते हैं। योग्य अतिथि को देखकर दंपति हर्ष से उन्मत्त हो जाते हैं। अपने सगे जमाई की तरह उनका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्मा के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर को पवित्र बनाते हैं। संत को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाते हैं। निमाई पंडित को हम आदर्श गृहस्थी कह सकते हैं। उनकी वृद्धा माता प्रेम की मानो मूर्ति ही है। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती हैं और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं, तनिक भी दुखी नहीं होती। निमाई तो रसिक शिरोमणि हैं। वे दो एक के साथ भोजन करते ही नहीं। लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर रंधन करती हैं और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते हैं। वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे, यदि उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो वे उसे भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर में ले जाकर भिक्षा करवाएंगे। ये सब कार्य ही तो उनकी महानता के द्योतक हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।